हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 13.3 क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए, व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड। सबसे पहले ना टारपुलिन क्या होता है, काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है कि टारपुलिन होता क्या है सर। तो टारपुलिन एक कपड़ा, तरपाल जिसे हम बोलते हैं, जिससे हम गाड़ी की तरपाल होती है, ऐसे अलग अलग चीज़ें टारपुलिन के हम तरपाल बना सकते हैं और टेंट बना सकते हैं। तो देखिए, टारपुलिन का मतलब तरपाल। 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। ओके, यहाँ ना एक दुकानदार था, उससे 3 मीटर वाइड टारपुलिन ले लिया गया। लेंथ नहीं पता कितनी, क्योंकि इन्होंने पहले ही लिख दिया कि लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ हाइट ऑफ 8 मीटर। ये एक बच्चों कोन बनाना है, टेंट बनाना है, जिसकी हाइट 8 मीटर होगी एंड बेस रेडियस 6 मीटर होगा। ठीक है, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इज कटिंग अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, डायग्राम मैंने पहले ही बना दी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब इसको करना कैसे है, देखिए, ये ना एक टारपुलिन है, कपड़ा। ये होता कैसे है, जैसे हम कपड़े की दुकान पे जाएं या काफ़ी जहाँ कपड़े मिलते हैं या टारपुलिन मिलता है, जहाँ तरपाल वगैरह मिलती हैं, वहाँ जाए ना तो तरपाल ऐसे बंडलों में पड़ी होती है, रोल्स बने होते हैं, ऐसे काफ़ी बड़े बड़े रोल्स होते हैं। तो ये 3 मीटर वाइड एक रोल होगा। उससे क्या हुआ, दुकानदार ने रोल खुलवाना शुरू किया। ये रोल होगा तो देखो एक रेक्टेंगल के पीस में ना, ये कपड़ा होगा तो एक रेक्टेंगल के पीस में। तो ये खुलवाते खुलवाते दुकानदार ने कहा कि बस इतनी लेंथ चाहिए। ये जो 3 मीटर है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसको नहीं चेंज कर सकता वो, क्योंकि पीछे कंपनी से ही इतनी लेंथ आएगी जो ये 3 मीटर की है। लेकिन ये जो रोल है, जी जितना दुकानदार को चाहिए, जितना कस्टमर को चाहिए, उतना वो कटवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने टेंट बनाना था, तो ये 3 मीटर वाइड था, ये कांस्टेंट ही रहेगा। मैंने कहा अब इतनी लेंथ बहुत है, यहाँ से कट कर दीजिए, तो यहाँ से वो कपड़ा मुझे काट के दे देगा। तो इतने कपड़े का अब मुझे टेंट बनाना है, यानी कि देखिए ये कपड़े का जो एरिया होगा वो ही टेंट का एरिया होगा। द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट, क्योंकि इसी कपड़े को तो यूज करके मैंने ये टेंट बनाया, तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट मस्ट बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस टेंट। अब देखिए, इस परस्पेक्टिव से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, लेंथ, ये ना जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है एंड ये जो स्लांट हाइट है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ये जो टारपुलिन थी ना, रेक्टेंगुलर टारपुलिन भी आप लिख सकते हो, जैसे आपका दिल करे वैसे लिखिए। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टारपुलिन इज इक्वल टू एल मीटर। ठीक है बच्चों, अब एल मीटर में से जो ये 20 सेंटीमीटर है, ये तो कट हो गई। तो लेंथ रिक्वायर्ड टू मेकिंग अ टेंट, ये जो टेंट बनाने के लिए लेंथ रिक्वायर्ड हो वो 20 सेंटीमीटर तो कट कर दीजिए। लेंथ टू मेक अ टेंट, वो बच्चों आ जाएगी L माइनस 20 सेंटीमीटर। ये जो L माइनस 20 सेंटीमीटर है ना, ये हिस्सा बच्चों स्टिचिंग के लिए कट हो गया। अब ये स्टिचिंग के लिए कट हो गया, तो एरिया ऑफ टेंट तो इज इक्वल टू ये बचे हुए एरिया के बराबर आएगा। तो मैंने यहाँ से 20 माइनस कर दिया। अब देखोगे आप, एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, लेकिन एक चीज़, ये 20 सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, दैट वुड बी बेटर। 20 माइनस 20 अपॉन 100, सेंटीमीटर टू मीटर जाने के लिए डिवाइड बाय 100। अब अगर कई बच्चे इसको कट करेंगे जीरो और जीरो को, तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो फाइनल आंसर आएगा डेट विल बी L माइनस 0.2 मीटर। ये तो हो गई बच्चों लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस। अब हम चलते हैं ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पीस जो हमें दी हुई है। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर टारपुलिन, रेक्टेंगुलर टारपुलिन, इट इज इक्वल टू बच्चों 3 मीटर दी हुई है। तो एरिया कितना आ जाएगा इस टारपुलिन का, एरिया ऑफ टारपुलिन रिक्वायर्ड टू मेक टेंट, मेक कॉनिकल टेंट। ये कौन की शेप में टेंट है ना, तो कॉनिकल टेंट। ये बच्चों इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो बच्चों लेंथ हमारे पास थी L माइनस 0.2, ब्रेड्थ थी हमारे पास 3 मीटर स्क्वायर। अभी फिलहाल के लिए हम यहीं इसको छोड़ देंगे आंसर को। ठीक है, इसको ना हमने कंपेयर करना होगा। कंपेयर किससे करेंगे वो अभी देखते हैं। अब बच्चों आते हैं हम टेंट वाले पोर्शन पे। अगर आप टेंट को देखेंगे तो यहाँ हाइट दी हुई है 8 मीटर। तो ये लिखते हैं सबसे पहले बच्चों, हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट, दिस विल इक्वल टू बी 8 मीटर्स। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ
कॉनिकल टेंट इज इक्वल टू 6 मीटर्स। अगर आपको सरफेस एरिया चाहे कर्व्ड हो चाहे टोटल हो उसका फॉर्मूला याद हो तो बच्चों फॉर्मूला तो होता है पाई आर एल। पाई आर एल निकालने के लिए मुझे एल तो चाहिए स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला मैंने बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, पहले भी एक बार कर चुके हैं हम, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऊपर रूट। तो एच का स्क्वायर बच्चों 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि, अच्छा चलिए पहले स्क्वायर लगा देते हैं, देन ऊपर रूट। 8 का स्क्वायर बच्चों 64, 6 का स्क्वायर 36 ऊपर रूट, इसका बच्चों 100 आ जाएगा ऊपर रूट। अब 100 का स्क्वायर रूट तो बहुत इजी है, कई बच्चों को अगर नहीं समझ में आएगा तो बच्चों 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि एलसीएम ले लीजिए। अगर एलसीएम लेने के बाद जो भी आंसर आएगा ना, एलसीएम लेने के बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा, 2 × 5 एंड 2 × 5 ऐसा एलसीएम आएगा। रूट के अंदर बच्चों 2 नंबर्स बाहर 1, रूट के अंदर 2 नंबर्स बाहर 1, रूट खत्म हो गया। तो फाइनली हमारी एल की वैल्यू जो आई डेट विल बी 10 मीटर्स। ये हमारे पास एल की वैल्यू आई। अब हमारे पास बच्चों एल तो आ गया, अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालें या टोटल सरफेस एरिया। देखिए ये जो टेंट होगा उस पर बेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए टेंट ज़मीन पे लगेगा तो नीचे तिरपाल लगाने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ हम जो निकालेंगे डेट विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, टोटल नहीं निकालना। तो देखिए अब बच्चों मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालते हैं सबसे पहले। CSA ऑफ कॉनिकल टेंट, तो इसका फॉर्मूला बच्चों आ जाएगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू, पाई ना हमें स्पेशली मेंशन है बच्चों, क्वेश्चन देखिए मेंशन है, यस बिल्कुल मेंशन है, 3.14 लेनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो 3.14 लेने को कहा गया है पाई। आर बच्चों लेना है हमने, आर हमें दिया हुआ है 6 एंड स्लांट हाइट हमने खुद निकाली 10। अब बच्चों पॉइंट डेसिमल टू फ्रैक्शन कर लीजिए, 0 से 0 कट कर दीजिए। 314 मल्टीप्लाई बाय 6 किया, 6 4 24, 6 1 6, 8 3 6 18, 188 आ गया बच्चों। एक बार फिर से कर लेते हैं, 3 4 24, 3 1 6 से, ठीक है। तो बच्चों 188.4, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 188.4 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर बच्चों, आदत पड़ गई सेंटीमीटर की ना, मीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमने निकालना है, देखिए ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट होगा वो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट मस्ट बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, थोड़े स्पेलिंग गलत हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, टारपोलिन। एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट बच्चों 188.4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज L माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ बच्चों 3 पूरे के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, 188.4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू L माइनस 0.2। इसको 3 से डिवाइड करके आंसर आएगा 3 6 18, 3 2 6 एंड 24, 62.8 L माइनस 0.2। यहाँ बच्चों माइनस का उधर जाके प्लस का 62.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू L। अभी ना कई बच्चे यहाँ 64.8 मत लिख देना, देखिए मैं प्लस करके दिखा देता हूँ, 0.2 ऐसे प्लस होगा पॉइंट के उधर, तो ये बन जाएगा बच्चों 63, यानी कि 63 मीटर का जो कपड़ा मुझे चाहिए होगा जिससे मैं ये कॉनिकल टेंट बना सकूं। इसी के साथ बच्चों 5th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट हो आपको, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल कर देना सब्सक्राइब। बाय बच्चों, थैंक यू।